हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 2.3, बट उससे पहले हम सॉल्व करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। दो एग्जाम्पल नंबर 7 और 8। तो इस पूरे वीडियो में हम पहले एग्जाम्पल ही डिस्कस करेंगे बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे जो हम 2.3 एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ 2-3 मिनट तक के लिए कुछ बैकग्राउंड इशू था, वो मैंने नोटिस नहीं किया, तो उसकी वजह से कोई वॉइस है जो आपको आएगी स्टार्टिंग के सिर्फ 2-3 मिनट तक आएगी। तो काइंडली अवॉइड दैट बैकग्राउंड वॉइस। उसके बाद पूरे आपको थ्रू आउट वीडियो सही मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Bella has 100 rupees for pocket money. She spends 5 rupees every day. हर दिन वो कितना खर्च कर रही है? 5 रुपये खर्च कर रही है. So after how many days will she be left with rupees 40? कि कितने दिन बाद उसके पास 40 रुपये बचे? तो यहाँ पे पैटर्न क्या है कि आप देखो हर दिन में 5-5 रुपये खर्च कर रही है 5-5 रुपये. तो इसके लिए एक टेबल, पहले ये टेबल से समझते हैं, फिर हम इक्वेशन बनाना भी डायरेक्ट समझेंगे. तो देखो जीरो जीरो का मतलब ये है इनिशियली. जब भी जीरो लिखा है तो इसका मतलब है इनिशियली आपके पास कितना अमाउंट था. तो इनिशियली उसके पास क्या था? 100 रुपये थे. फॉर एग्जाम्पल आज मुझे 100 रुपये मिल गए और मैं कल से खर्च करना शुरू करूँगी. तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जिस दिन मेरे पास 100 रुपीज़ है, मैं आज के दिन का नहीं, मैं अगले दिन से खर्च करूँगी. सो नाउ फर्स्ट डे. अब पहला दिन आ गया, उसने 5 रुपये खर्च कर दिए. तो कितने बचे उसके पास? 95 रुपीज़. ठीक है. अब दूसरा दिन आया. जब दूसरा दिन आया तो इसने लिखा 100 - 2 × 5 की क्यों किया, लेकिन आप इसको थोड़ा ऐसे समझो. जब वो सेकेंड डे आया होगा तो उसके पास कितने रुपीज़, यहाँ पे देखो फर्स्ट डे 95 बचा ना, तो सेकेंड डे जब वो आया तो उसके पास कितने रुपीज़ थे? 95. और उसमें से उसने कितने खर्च कर दिए? 5 खर्च कर दिए. तो ये कितना आ गया? 90 आ गया. अब आप ये देखो कि हम 100 क्यों लिखे, क्योंकि अगर आप ऐसे जाओगे ना कि मेरे पास 95 बचे, फिर मैं 95 में से 90 कर लूँगी, फिर 90 बचे, 90 में से 5 माइनस कर लूँगी, 85 से. तो ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो ये आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हो जो हर कोई कर सकता है. किसी बच्चे को भी दोगे तो वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन आप ऐसे पैटर्न नहीं बना पाओगे. तो लीनियर इक्वेशन के पैटर्न बनाने के लिए हम एक फॉलो करते हैं कि क्या पैटर्न चलता जा रहा है. जैसे देखो फर्स्ट डे आया, 100 रुपीज़ थे, मैंने 5 रुपये खर्च किए. जब सेकंड डे आया, ये जो 90 है, क्या मैं इस 90 को ये लिख सकती हूँ कि मेरे पास 100 रुपीज़ थे और मैंने 2 दिन, सेकंड डे इसका मतलब 2 दिन 5 रुपये खर्च कर दिए. मतलब 2 दिन 5 रुपये खर्च कर दिए. मीन्स 100 - 90 विच इज इक्वल्स टू 19. यहाँ पे आएगा आपके पास 10. तो कितना बचा आपके पास? 90 बच गया. दिस इज 10. ओके, नाउ इन अ सेम वे मैं इसको पहले पैटर्न से समझाती हूँ। थर्ड डे जब आया वो पर्सन, थर्ड डे मतलब 1, 2, 3, 3 दिन ऐसे जब उसने 5-5 रुपये खर्च कर दिए, राइट। उसके पास इनिशियली 100 रुपीज़ थे, और 3 दिन 1, 2, 3 डेज उसने 5 रुपये क्या कर लिया? यूज़ कर लिया. सो कितना हो गया? 100 - 15 विच इज़ इक्वल टू 85. तो यही चीज़ें आपको दिखा रहे कि इन्होंने, कि देखो यहाँ पे पहले फर्स्ट डे था 5 रुपये खर्च किए, सेकेंड डे इसने 2 × 5, क्यों? क्योंकि 2 दिन 5 रुपये खर्च किए, थ्री 3 डेज और 5 रुपीज़ हैज़ बिन यूज्ड, इसलिए फोर्थ डे था तो 4 दिन उसने 5 रुपये यूज़ किया, और 100 मतलब इनिशियली हमारे पास 100 रुपये थे, तो 100 माइनस हमने ये कर दिया. अब पैटर्न क्या बनाया इन्होंने? पैटर्न अगर आप नोट करो, पहले इन्होंने जो लिखा हुआ है मैं उससे आपको समझाती हूँ. मैं यहाँ पे टेबल बना लेती हूँ. लेट्स से 0 डे है, फर्स्ट डे है, सेकेंड डे है, थर्ड डे है एंड फोर्थ डे है. डन. 0 डे में उसके पास 100 रुपीज़ थे. डन. और जब फर्स्ट डे आया तो पहले 100 रुपये थे, लेकिन उसने कितना किया? एक दिन 5 रुपये खर्च किए, तो इसके पास कितना आ गया था? 95 आ गया था. सिमिलरली जब सेकेंड डे था तो 100 रुपीज़ थे, और उसने 2 × 5 मतलब 2 दिन 5 रुपये खर्च किया, और उसके पास आ गए 90. फिर उसके पास 100 रुपीज़ थे, बट 3 दिन उसने 5 रुपीज़ यूज़ कर लिया. सो ये कितना आ गया था आपके पास? 85. एंड लास्ट 100 था और 4 दिन यूज़ किया, 5 = 80. डन. अब आपसे मैं एक चीज़ पूछती हूँ, बिफोर, कोई फॉर्मूला नहीं देखिएगा. बताओ, जब आप ये पैटर्न बना रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बार बार वैरी कर रही है? क्या ऐसी चीज़ है जिस पे आपके
आंसर पे फ़र्क आ रहा है। सो देखो 100 रुपये और जो हर रोज़ 5 रुपये खर्च कर रहे हो वो तो सेम है ना, वो तो बदल नहीं रहा। वॉट इज़ चेंजिंग हियर? तो यू कैन क्लियरली सी हमारे जो नंबर ऑफ डेज होते हैं, कैन यू सी ये वन वन चेंज हो रहा है। लेट मी यूज, हाँ, ये 2 मतलब 2 दिन, 3 मतलब 3 दिन, और 4 मतलब 4th डे। ये तो ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3, दे आर शोइंग द नंबर ऑफ डेज। क्या दिखा रहा है वो? नंबर ऑफ डेज दिखा रहा है। सो इसीलिए इसका जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो आप लिखोगे अमाउंट, अमाउंट लेफ्ट ऑन nth डे, nth डे। सो कैसे फॉर्मूला बनाओगे? क्या 100 तो फिक्स है आपका? बोलोगे यस। क्या 5 भी फिक्स है? बस व्हाट इज चेंजिंग? n इज चेंजिंग। सो ये, सो क्या आंसर आ गया? 100 माइनस 5n। ओके, अभी थिंक एंड रिफ्लेक्ट में एक क्वेश्चन दे रखा है, जरा इसको रीड करो, अच्छा क्वेश्चन है। वॉट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन द 15th डे, कि 15 दिन पे कौन सा कितना अमाउंट बच जाएगा, ये बताना है आपको। देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंट, कितना टाइम लगेगा पूरे अमाउंट को खत्म होने में। दोनों को हम करते हैं इसको। तो देखो इन्होंने बोला है अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट, इसे रब कर देती हूँ यहाँ पे। तो चलो, सो फर्स्ट है व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन 15th डे, कि अमाउंट, अमाउंट लेफ्ट ऑन 15th डे, 15th डे पे कितना अमाउंट बचेगा। तो ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला था? दिस फॉर्मूला वॉज कि nth डे बाद कोई n कुड बी एनी नंबर ऑफ डेज, आप जो सोचोगे वो। बट ऐसा ना हो कि 100 रुपये ख़त्म हो जाए और आप बहुत एंड तक निकाले जा रहे हो। n इज़ नंबर ऑफ डेज। सो नंबर, तो इन्होंने कहा 15th डे बाद कितना अमाउंट बचेगा। तो टोटल 100 रुपये थे, 15th डे बाद पूछे तो n की जगह 15 इंटू 5 रुपये खर्च कर रहे हो। सो 100 माइनस 15 5 से कितना होता है? 75, 75, तो कितना बचा? 25 रुपीज़ अभी भी बचे होंगे। अब आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी डेज विल इट टेक द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंट, कितने दिनों बाद पूरा का पूरा अमाउंट खत्म हो जाएगा। ना एक बात ध्यान से सुनना, अमाउंट लेफ्ट ऑन nth डे, क्या ये हर बार इतना अमाउंट बचने वाला है nth डे के बाद? अब आपसे पूछा जा रहा है इस n की वैल्यू बताओ, सो दैट ये जो पूरा अमाउंट है ये क्या है? दिस इज पैसा, अमाउंट रुपीज़ है। आप चाहते हैं पूरा का पूरा अमाउंट खत्म हो जाए, खत्म होने का मतलब ये अमाउंट क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। इसका मतलब आप चाहते हो अमाउंट लेफ्ट, कितना अमाउंट बचे? ज़ीरो बचे। और आपके पास nth डे के बाद अमाउंट कितना होता है? 100 माइनस 5n, ज़ीरो, मतलब 5n इक्वल टू 100। सो n की वैल्यू कितनी आ गई? 20। मतलब 20 दिन में पूरे के पूरे 100 रुपये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था लॉजिक जिसके बेस्ड पे हमें पैटर्न की हेल्प से लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करनी है। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? दिस इज लीनियर इक्वेशन। वाई दिस इज लीनियर इक्वेशन? बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो व्हाट इज द डिग्री, हु इज वेरिएबल हियर? तो n क्या है? वेरिएबल, और इसकी पावर क्या है? 1। दैट इज वाई दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट 8th एग्जाम्पल पे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला। जो एग्जाम्पल होता है ना, कई बार पूछा जाता है। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट एग्जाम्पल, फेवरेट क्वेश्चन फॉर क्लास 9th, और हाँ 9th में यूजुअली पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट ₹25 एंड रिमेन्स द सेम फॉर 2 किलोमीटर। मतलब 2 किलोमीटर अगर जाता है कोई तो उसको सिर्फ 25 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन इट इंक्रीजेज बाय 15 किलोमीटर, 15 पर किलोमीटर, और हर किलोमीटर पे फिर उसे 15 रुपये देना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द फेयर फॉर द ट्रैवल ऑफ फॉर 10 किलोमीटर। सो पहले आप ऐसे समझो, मान लो आपने ऑटो बुक किया, ठीक है, और आप गए 2 किलोमीटर, मतलब आपने ऑटो बुक किया, लेट से 2 किलोमीटर आपने लिया 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर के आपने रिक्शा बुक किया। तो पहले बताओ कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सो अगर आप विद इन अ 2 किलोमीटर जाते हो तो यू हैव टू पे ओनली ₹25। अगर आप 1.8 किलोमीटर भी जा रहे हो तो कितना पे करना पड़ेगा? ₹25। अगर 2 किलोमीटर भी जा रहे हो तो पे करना पड़ेगा आपको हाउ मच? ₹25। बट जैसे आपने कहा मुझे जाना है 3 किलोमीटर, कितना जाना है? 3 किलोमीटर, तो ये कहेगा अच्छा 3 किलोमीटर जाना है तो पहले आप 2 किलोमीटर के मुझे 25 रुपये दो।
ओके। और फिर 2-3 किलोमीटर के लिए हाउ मेनी किलोमीटर लेफ्ट, 1 किलोमीटर बच गया। बाकी 2 किलोमीटर तक के तो मैं आपके 25 रुपये लूँगा, लेकिन जैसे आपका 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हुआ, हर एक 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपीज़ देना पड़ेगा, 15 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया आपके पास, 40। ठीक है, मान लो आप गए 4 किलोमीटर के लिए, ठीक, 4 किलोमीटर के लिए गए तो वो कहेगा पहले 2 किलोमीटर तो फिक्स्ड है, बाकी कितने किलोमीटर बचे, 2 किलोमीटर। सो पहले 2 किलोमीटर के लिए तो आपको मुझे देना पड़ेगा 25 रुपये। लेकिन 2 किलोमीटर जैसे आप जाओगे तो 1 किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है, 15 रुपये ले रहा है। यहाँ लिखा है ना 15 रुपी पर किलोमीटर। तो शुरुआत के लिए 15, 1 किलोमीटर के लिए 15 ले रहा है, तो 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 15, which is equals to 25 plus 30 which is equals to 55। अगर मैं कहती हूँ 7 किलोमीटर, तो क्या कहेगा, पहले से 2 किलोमीटर करो एंड देन उसके बाद 2, और कितना बचा, 7 किलोमीटर के लिए 5 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर के लिए वो कहेगा पहले मुझे 25 रुपये दो, उसके बाद 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 15, तो 5 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 5 × 15 विच इज इक्वल्स टू 25 प्लस 75 विच इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। डन। तो ये पैटर्न समझ आ रहा है। सो आप जितने भी किलोमीटर्स लेकर जा रहे हो उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, पहले 2 किलोमीटर एंड देन बाकी के जो किलोमीटर्स बच गए। ठीक है, उसके बाद आप 2 किलोमीटर्स के लिए कह रहे हो 25 रुपये दो, बाकी जितने जितने किलोमीटर आप एड ऑन करते जाओगे उसके हिसाब से आप पर किलोमीटर 15 रुपीज़ देते जाना। तो ये था हमारा लॉजिक। तो यही देखो टेबल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये कह रहे फर्स्ट 2 किलोमीटर कभी भी जाओगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 25 रुपये देना पड़ेगा। अब वो 3rd किलोमीटर गया, 3rd किलोमीटर, तो उसने देखो पहले क्या दिया, 25 रुपये दिया। क्यों दिया, क्योंकि इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1। और फिर उसके बाद 1 किलोमीटर के उसने कितने दिए, 15। सिमिलरली इसको देखो, ये पहले 25 रुपये दे रहा था 2 किलोमीटर के लिए, और फिर बाकी 2 किलोमीटर के लिए उसने 15 रुपीज़। 5 है, पहले 2 किलोमीटर के लिए 25, फिर 5 में से कितने बचे, 3, तो 3 × 15। सो अगर आप लॉजिक देखो तो इसको मैं एन से नहीं वैसे लेके चलती हूँ। लेट्स से आप जाते हो 10 किलोमीटर, तो पहले आप इस किलोमीटर को कैसे, आप क्या किलोमीटर को डिवाइड करते हो ना, पहले क्या डिवाइड करते हो, पहले लिखते हो 2 किलोमीटर अलग, और फिर 10 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचा, 8 किलोमीटर। क्या आप पहले किलोमीटर को अलग अलग कर रहे हो, फिर आप ये 2 किलोमीटर के लिए तो क्या हर बार 25 दे रहे हो, सी जो हमने पैटर्न बनाया था, क्या 25 और 25 हर बार फ्री है, 15 और ये 15 भी फ्री है, बस क्या नंबर ऑफ किलोमीटर्स चेंज होता जा रहा है। तो ये 25 तो फ्री है, मतलब 25 तो फिक्स्ड है। उसके बाद वो 8 किलोमीटर जा रहा था, तो 8 किलोमीटर जाने के लिए उसने क्या किया, लगा 8 × 15 लिखा, राइट। तो जब मैं लिखूंगी, अगर मुझे फॉर्मूला निकालना है कि अमाउंट, ये टोटल फेयर अगर मुझे निकालना है, टोटल फेयर, अब ज़रूरी थोड़ी कि आपके पास नंबर्स हो, अब नंबर्स में तो बात करेंगे नहीं ना, क्योंकि अब बड़े हो गए धीरे धीरे। अब तो आपसे बोलेंगे टोटल फेयर फॉर n किलोमीटर। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले में समझाती हूँ। पहले इस n किलोमीटर में क्या करोगे, आप पहले 2 किलोमीटर लिखोगे, लिखोगे 2 किलोमीटर, फिर कितने किलोमीटर बचे, तो आप क्या करते थे, अगर मान लो जैसे 10 किलोमीटर था टोटल, तो आप पहले 2 लिखते थे, और फिर 10 में से 2 माइनस कर देते, क्या आता था, 8। तो इसी तरीके से पूरे n किलोमीटर में से 2 किलोमीटर ये, तो बचे कितने, n-2 किलोमीटर ये बच गया। इसके लिए आप कितना पे कर रहे थे, 25। इसके लिए आप कितना पे कर रहे थे, 1 किलोमीटर का 15, और टोटल कितने किलोमीटर गए हो आप, n-2 प्लस। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या फॉर्मूला हुआ, 25 प्लस n-2 इंटू 15। सो फाइनली आपका जो आंसर आया, इसको सॉल्व करो तो 15 टू क्या हो जाएगा, 30, और यहाँ आ जाएगा 15n, और इसमें 30 और 25 में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5। सो आएगा ये आपके पास 15n-5। दिस इज द लीनियर इक्वेशन। वाई, बिकॉज द वेरिएबल इज n एंड द पावर ऑफ n इज 1, हाइएस्ट पावर इज 1। तो इसलिए क्या बन गया, आपका लीनियर बन गया। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है एग्जाम्पल, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बार बार रीड करो। देखो प्रैक्टिस करते रहोगे, बार बार रीड करते रहोगे, तभी कॉन्सेप्ट दिमाग में जाएगा, छोड़ दोगे तो फिर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं 2.3 एक्सरसाइज से। ठीक है, दिस इज योर एग्जाम्पल। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, अ स्टूडेंट हैज़ 500 इन अ सेविंग बैंक, 500 रुपये सेविंग बैंक में था, ठीक है।
शी गेट्स 150 एवरी मंथ, हर महीने उसे कितना मिल रहा है, 150 रुपीज़ मिल रहा है एज अ पॉकेट मनी. हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड में उसके पास कितने अमाउंट हो जाएंगे फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स. सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स इसलिए बोल रहा है क्योंकि पहले मंथ में उसके पास कितने थे, 500. अब हर महीने उसे मिलता जा रहा है ना, तो सेकेंड महीने में कितना हो जाएगा, 500 प्लस 150. सो फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन दी nth मंथ. तो इसको टेबल से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो. तो इसे मैं पहले टेबल से समझाऊंगी. देखो सबसे पहले मैं लेती हूँ इनिशियल मंथ, इनिशियल मंथ. फिर मैं लूंगी सेकेंड मंथ, एंड ऑफ सेकेंड मंथ. फिर हम लेंगे एंड ऑफ थर्ड मंथ. फिर हम लेंगे एंड ऑफ फोर्थ मंथ. मंथ यहाँ लिख लेते हैं. ओके बस इसी से हम अपना पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे. देखो स्टार्टिंग में जब हम कितने रुपीस थे उसके पास, उसके अकाउंट में, शुरुआत में उसके अकाउंट में थे 500 रुपये. अब उसको मिले 150 रुपये. तो उसने क्या किया, इस 500 रुपीज़ में 150 क्या कर दिया, ऐड कर दिया. कर दिया. अभी मैं टोटल नहीं कर रही बिकॉज हमें पैटर्न बनाना है. जब थर्ड में अंत में आई तो उसके पास ये अमाउंट था, राइट. ये अमाउंट था उसके पास, 500 प्लस 150 पहले से था. और फिर उसने क्या किया, 150 ऐड कर दिया. यहाँ हुआ नहीं क्लिक. ये क्या मिला उसे, 150. मैं इसको भी येलो से कर देती हूँ ताकि आपको पता हो कि इसे मिला है. जब ये आई फोर्थ मंथ में तो इसके पास ये पूरा अमाउंट था, राइट. 500 बैक, 500 प्लस ये पूरा लिखो पहले, ये अमाउंट था इसके पास 150 प्लस 150. ठीक है. और जब वो फोर्थ मंथ में आई तो उसे कितना मिला, उसे फिर से 150 रुपये मिला. ठीक है. ये तो मैंने भी सिर्फ समझाने के लिए किया है, अभी आप धीरे धीरे समझ जाओगे क्या पैटर्न है. तो देखो ये कितना बना आपके पास, 500. ये कितना बना, 500. अब बताओ जब उसने सेकेंड मंथ में आई तो उसे कितने, क्या उसे 150 रुपये एक बार मिला, डन. फिर उसके बाद से 500 प्लस ये कितना मिला, 2 इंटू